अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। स्टडी जो है आज हम करने वाले हैं, जो कि आप स्टूडेंट्स को बहुत जो है इंतज़ार रहता है इस वीडियो का कि मैम फ़िज़िक्स पर वीडियो बनाया करें। तो मैंने सोचा कि ना फ़िज़िक्स पर ही बनाई जाए। ठीक है, मोस्टली मैं हर एक सब्जेक्ट पर बनाती हूँ। ठीक है, जिस चैप्टर जो के अंदर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैं एक लाइन वाइज जो है चल रही हूँ। ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को हर एक जिस टॉपिक में मसला है तो उनको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर्स नज़दीक हैं हमारे। तो अब मैं फ़िज़िक्स पर वीडियो बनाने लगी हूँ, क्योंकि 9th क्लास के 10th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि मैम हमें फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है। तो मैंने उन्हें पहले भी कहा था और मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया। ठीक है, अगर वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि 9th के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि 9th के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो टोटल 9th है, 9 चैप्टर्स हैं। और तो आप जो है वो 9 की 9 ना करें, आप 6 चैप्टर्स करें। ठीक है, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ हर एक टॉपिक को बताया, हर एक पॉइंट पर मैंने जो है हर चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देखें। तो मैं आप इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बात को। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, जो कि डायनामिक्स का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये चैप्टर जो है ये लॉन्ग का चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है लॉन्ग इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, या जो है वो 5th चैप्टर में से भी आ सकता है, बी पार्ट। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि किन चैप्टर में से कितने लॉन्ग आने हैं, किस तरीके से आने हैं, तो आप किन चैप्टर्स को करें याद। ठीक है, तो मैंने अच्छी तरह से उसमें उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है तो देन आप उनको इंपॉर्टेंट लॉन्ग के मुताबिक करके जाएंगे, जो शॉर्ट कहा गया है तो आप उनको शॉर्ट के हिसाब से करके जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन आती है डायनामिक्स की। ठीक है, डायनामिक्स क्या होता है, तो आप सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन करेंगे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की वो ब्रांच दैट डील, ठीक है, with the study of motion of an object and cause of its motion is called dynamics कहलाता है। पॉइंट क्लियर। ये डायनामिक्स की शॉर्ट सी डेफिनेशन, देन आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन मेरे पास यहाँ है। ठीक है, बुक के अंदर राइट डाउन की गई है। तो आप इस फोर्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करेंगे, जो कि फोर्स की डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर स्टूडेंट पेपर के अंदर आ जाता है कि फोर्स का फार्मूला लिखें, ठीक है, तो स्टूडेंट कहते हैं मैम फार्मूला क्या होता है, क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे सिंबल F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू मास और सेकंड एरिया। ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की जो है यहाँ पर डेफिनेशन है, आप इसको डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन मोस्टली पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछी जाती है, ठीक है, तो आप उसे मोमेंटम की करें। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन भी पूछी जाती हैं। ठीक है, फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका SI यूनिट भी पूछा जाता है। देन आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करके जाएं। ठीक हो गया। यहाँ पर आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे जिन्हें ये नहीं पता होता है कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ओ भाई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स, बात सुनो, न्यूटन के जो लॉज हैं वो 3 ही हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बस। इसके अलावा कोई लॉज नहीं है मोशन के। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन के 3 ही लॉज हैं। स्टूडेंट कहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता और वो कह रहे होते हैं मैम 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। अब तुक्के मारने हैं फजूल पे। ठीक है, अगर ना आया करें आंसर तो चुप रहा करें। ठीक है ना, बेहतर वही होता है कि अगर आप एक पॉइंट को ठीक बताएं तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो तुक्के ना मारें। ठीक है, और ना ही अपनी जो है वो एज ए बेइज्जती मैं कहूँगी कि ना करवाएं। ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं आता तो आप दूसरे से सुनेंगे। ठीक है, दूसरे से पूछेंगे तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे तुक्के मारने से बेहतर है, मुझे लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अच्छी तरीके से करेंगे, जो कि लॉन्ग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है नेट फोर्स। ठीक है, आप नेट फोर्स यहाँ से डेफिनेशन करें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करें इसकी एग्जाम्पल के साथ। ये तीनों लॉज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सॉरी 3 ही है, सॉरी सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यहाँ पर जो है आप इस लॉन्ग को भी साथ ही करेंगे।
पॉइंट क्लियर। जैसे कि यहाँ पर ऐसा यूनिट है, यहाँ पर न्यूटन के जो है वो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर एज अ MCQ जो पूछा जाता है 1 kg ms-2, ठीक है। आप इन एग्जाम्पल्स को, एक सेकेंड थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है मेरे पास, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है, जब आपको फार्मूलाज याद है, देखिए उन्होंने फोर्स, उन्होंने एक्सेलरेशन के बारे में पूछा था, आपने फोर्स का फार्मूला लगाया, फोर्स हमें दी हुई थी, मास दिया हुआ था, ए को इधर लेके आए, 2 को 20 को 8 पे डिवाइड किया, देन हमारे पास आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर। इसी तरह 3.2 है, तो 3.2 को भी इसी तरीके से आप खुद कर लेंगे। वेट एंड मास एंड वेट क्या होता है, ये डिफरेंस पूछा जाता है। ये कंप्लीट पैराग्राफ में शिकल में आपने नहीं लिखना होता, ठीक है। मैंने पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न जो है वो वीडियो के अंदर बताया हुआ है। अगर आपने कोई पेपर पैटर्न देखना है तो देन आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे, ठीक है। और ये मास एंड वेट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो है डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस मास एंड वेट, ठीक है। आपको मास का फार्मूला आना चाहिए, वेट का आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है मोस्टली लॉन्ग यही आता है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो आप अपने पास टिक कर लें, ठीक है, निशान लगाना, जिस चीज़ से भी आप लगाना चाहें तो आप जो है लगा लें यहाँ पर। तो ये जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जो है वो है टेंशन एक्सेलरेशन स्ट्रिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर से न्यूटन थर्ड लॉ, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि लॉन्ग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग हो गई, सही हो गया। उसके बाद जो लॉन्ग है, मैं उनको लॉन्ग को बता रही हूँ आपको पहले। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल जब आपको लॉन्ग क्लियर है तो आपको एग्जाम्पल्स खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्स एंड मोमेंटम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, तो आप इसको एज अ लॉन्ग ही करके जाएंगे। उसके बाद जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लॉन्ग के अंदर है, ठीक है। जो लॉन्ग के अंदर है आप उस चैप्टर को लॉन्ग ही करें, ठीक है। जब आपको लॉन्ग, जब पूरी बुक लॉन्ग के हिसाब से याद होगी ना, तो आपको कोई भी शॉर्ट, कोई भी MCQs के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है, बिकॉज आपने पूरा पेपर इतने अच्छे तरीके से याद किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी अच्छे तरीके से कर लिया। ये तो आपने, सॉरी, तो हम आगे थे, हम पीछे आ गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का बता रही थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और इसके अंदर से 2 पार्ट्स आती हैं। या तो वो पूछ लेता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है, या तो वो यहाँ से पूछ लेता है, जो कि आप यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 3.17 से लॉन्ग पूछता है, तो देन आप यहाँ से लिखेंगे आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप राइट डाउन करेंगे, तो देन आप ये कंप्लीट लिखेंगे, तो देन पीछे वाला आप नहीं राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल के बाद यहाँ पता आती है, सॉरी, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन के बाद जो है यहाँ से आप गोल्ड वेट्स करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। फ्रिक्शन के करने के बाद आप गोल्ड वेट्स को करेंगे, गोल्ड वेट्स के करने के बाद कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को करेंगे, ठीक है। आप इसका फार्मूला करेंगे, इसका आप यूनिट करेंगे, तो देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ एक पैराग्राफ के अंदर देखिए ब्लू कलर का जो पैराग्राफ है, जाके मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इनको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ग्लास एंड ग्लास के बारे में करेंगे, ग्लास एंड मेटल के बारे में करेंगे, आप वुड के बारे में करेंगे, वुड मेटल के बारे में, और ये लास्ट वाले बस स्टॉप, ठीक है। ये जो 5-6 पॉइंट है, तो आप इन चीज़ों को करके जाएंगे, क्योंकि ये MCQs के अंदर आते ही आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, देन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर करें, ठीक है। और ये ब्रेकिंग एंड स्काइडिंग जो है, इसको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक करके जाएंगे, और इसके जो 2 कंपोनेंट्स हैं आप इनको याद कर लें, तो ये कंपोनेंट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप रोलिंग फ्रिक्शन जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करके जाने वाले हैं। उसके बाद आता है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, लॉन्ग नहीं आता, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कभी कभी कभार जो है वो लॉन्ग भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से पॉइंट करके जाएं। अगर आप वो लॉन्ग पूछ भी ले तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो आप इन 4 पॉइंट्स का करेंगे, इसमें से 3 लिख कर आएंगे, ठीक है। 4 में से 3 तो आप ज़रूर लिखें, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के अंदर ये डेफिनेशन आती है, तो आप इसको ज़रूर करेंगे। सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, आप इसका फार्मूला करेंगे, ठीक है। FC = mv²/r, फार्मूला यूनिट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स या व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दो नेम्स हैं तो मिक्स कर देते हैं ये वर्ड्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ओके, उसके बाद है बेकिंग ऑफ द रोड्स क्या होते हैं, सॉरी बैंकिंग ऑफ द रोड्स क्या होते हैं, मैं बेकिंग बोल रही हूँ। तो आप जो है यहाँ से कोई ख़ास लाइंस नहीं करेंगे, आप इनको रीड आउट करेंगे। ठीक है, आपने इनको रट्टा नहीं मारना, आपने इनको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट की आपको समझ आ जाए। उसके बाद आप जब इसको समरी को करेंगे, जब आप ऑलरेडी आपको चैप्टर क्लियर होगा तो देन आपको इस समरी के पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ रह गई तो चैप्टर के अंदर तो आप ये समरी से क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आप तो रेडी क्लियर होंगे बिकॉज आप पीछे से चैप्टर करके आए हैं लॉन्ग के मुताबिक। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आपको नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स के अंदर, बिकॉज आपने चैप्टर आपको अच्छी तरह रेडी होगा, देन आपको फार्मूलाज रेडी होंगे तो आप ये खुद ब खुद प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 3 था डायनामिक्स वाला, हमारा चैप्टर नंबर होता है एंड। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूला करें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाया करूँगी। ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हों। ठीक है, और आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम फेस ना करें, और मुझे अपनी दुआओं में रखा करें याद। ठीक है, मेरे लिए दुआ किया करें, और इंशाल्लाह ताला आपके पेपर भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है, आप तैयारी अच्छी करें, टिप्स को फॉलो करें। ठीक है, और अगर आप मेरी कोई वीडियो देखनी है आपको जिसमें आप चाहते हैं क्योंकि पेपर पैटर्न के बारे में या किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस के बारे में कि हमें आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं पता, तो देन आप मेरे इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकती हैं। ठीक है, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, ज़रूर करना है आपने। ठीक है, नहीं तो मैंने नाराज़ होना और नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आनी आपके लिए। तो अगर आप नाराज़ नहीं करना चाहते तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।